पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहना है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, आज़ादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार पहली बार है। अभी रात के 9 बज रहे हैं, सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और किसी को नींद आती नहीं दिख रही होगी, सबके अंदर उतना ही जोश है। ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि ये आप लोगों की सेवा का हम लोगों को दुर्लभ मौका मिला है। जब हम नौकरी में आए थे, बहुत सारे लोग हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे, केवल मेरा ही सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमें कहीं न कहीं से नियति में होगा कि मैं अमानगंज में कभी रहूंगा, अमानगंज के लोगों का दुख दर्द में दूर करूंगा, उनके लिए मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं है तो मैं ही पढ़ने में बहुत अच्छा था इसलिए मैं ही सिलेक्ट हुआ, क्योंकि भगवान किसी न किसी के निमित्त किसी को बनाता है और कुछ लोगों के काम करने के लिए हम लोगों को नियुक्त होते हैं। उसमें मैं आप लोगों सौभाग्य से मैं आपके जिले में मैं पिछले 2 साल से लगातार आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। निश्चित ही ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिल्कुल सच है, दुर्लभ मौका है, तो हम उस मौके को हम लोग गंवाना नहीं चाहते हैं और इसीलिए आप लोगों की सेवा के लिए हम लोग उपस्थित हैं। मैं अध्यक्ष जी का मैं वास्तव में शुक्रगुजार हूँ। पहली नगर पालिका अध्यक्ष हैं जिन्होंने हमको फोन करके लगातार रोज हमें आमंत्रित किया था हमारे यहाँ कब आ रहे हैं। तो बाकी सीएमओस को मेरा डांट लगे, हमने तुम लोग तो हम बुलाते नहीं हो, अकेली हमारी नगर परिषद अध्यक्ष हैं जो चाहती हैं कि कलेक्टर उनके यहाँ, वरना लोग सोचते हैं बड़े अधिकारी नहीं आएंगे 20 कमियां निकालेंगे, उल्टा सीधा डांट और लगाएंगे। तो निश्चित ही हमारी इतनी सरल हमारी नगर परिषद अध्यक्ष हैं जिनको आपके विकास के लिए इतनी ललक है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो आपको ये नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में मिली हैं और आप देश की बेटी हैं। आपको अमानगंज और बाकी और अपने गांव का आपको चिंता आप छोड़ दीजिए, ठीक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने का जो सपना है, हम लोगों को ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। डॉक्टर संजय मिश्रा ने जो अमानगंज की सभा में बोला है ये बहुत आपत्तिजनक है और कलेक्टर पन्ना को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं ये भाजपा के एजेंट बन के बोल रहे हैं और सीधे वोटरों को कह रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में वोट करें, जो एक IAS अधिकारी को ये शोभा नहीं देगा। हाईकोर्ट भी पहले टिप्पणी कर चुका है कलेक्टर की तरफ, इससे इसकी पुष्टि होती है, तो इससे पुष्टि होती है कि बात सही है। इनके द्वारा नगर पालिका चुनाव में भी कुछ आपत्तिजनक चीजें की गई थी। हाँ, वो भी वायरल हुआ था। कांग्रेस पार्टी अब इनके लिए इनकी जो IAS लाभी है उनको पत्र लिखा जाएगा, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। एक बार जी बता, हम ऐसे अधिकारी की निंदा करते हैं कि जो इतने बड़े पद पर बैठ के और ऐसा काम करें और किसी पार्टी का प्रचार करें, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कहीं न कहीं ये रथ यात्रा प्रचार प्रसार का काम कर रही है। बिल्कुल सही है। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक AC बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी।